क्या सब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको किस तरह से जो है ना वो साइड लाइन किया गया? आपने कोई जुर्म किया था? आपने अपने वर्क में कोई कोताही की थी? क्या सीन हुआ था आपके साथ? मेरे साथ बात यह है कि मैंने ना तो कोई जुर्म किया है, ना ही कोई कोताही की है, बल्कि हम तो जो है ना सीना ठोक कर तरीके के साथ खड़े हैं। सही हो गया। कोर्ट शेड्यूल भी देखा है। 6-7 माह मेरी तनख्वाह बंद रही है, पेंशन बंद रही है। मैं पेंशनर हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मेरे बच्चों पर बहुत प्रेशर था। वो आर्मी में है, एक पुलिस में है। बहुत प्रेशर था कि आप अपने बाप को हटाएं, पीछे ले जाए। लेकिन मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, अपनी पेंशन भी बंद करवाई। मैं 1.5-2 महीने जेल में भी रहे, 780 का केस भी झेला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सबक बाबा खादम साहब रिजवी ने पढ़ाया था, उससे एक कदम पे हम पीछे नहीं हटे। जुर्म यही बना कि जब मैं जेल में था, जेल से जब मेरी जमानत होकर बाहर में निकला, तो मुझे यही बताया गया कि डिवीजन की तरफ से कोई फंड आया था। किसी मिल मालिक ने, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ना जी, बिल्कुल किसी बिल्कुल। ने ज़कात निकाली, किसी ने ज़कात दी होगी, रमज़ान का महीना था। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के शुरू में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जंग के अमीर का मौक़िफ़ सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बार बार उतारा गया है, फिर मुझे साद रिजवी साहब ने इस ओहदे पर बहाल भी किया है, लेकिन उन्होंने जो तमाम तर करप्शन वगैरह के इल्ज़ामात लगाए वो डिवीज़न की बॉडी पर लगाए, और ख़ुसूसन जो डिवीज़न के अमीर हैं फैसलाबाद के अकमल साहब, उनके ऊपर लगाए। ये तो सिर्फ वन साइड का मौक़िफ़ था, और हमारी ये कोशिश होगी कि दूसरी साइड का भी मौक़िफ़ लिया जाए और ये बात हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब तक पहुंचाई जाए, और हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब इस मामले को उसी तरह हल करें जिस तरह बैरिस्टर उस्मान हिजर मांगर साहब के मामले को मुकम्मल तौर पर हल किया गया है। तो हमारा मकसद यही है। और दूसरी जानब से अगर मौक़िफ़ कोई देना चाहता है या उनका किसी के साथ रब्ता है, तो वो कमेंट्स पे हमें नंबर दे सकता है। वो नंबर दे, हम उनका भी इंटरव्यू करेंगे और उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। और मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं से उनका नंबर ढूंढ कर उनसे रब्ता किया जाए और उनसे इस मामले के मतलब पूछा जाए। अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता, आप लोगों को सीधे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जंग के जो अमीर हैं उनका मज़ीद तहलका हेज़ इंकशाफात से बड़ा हुआ इंटरव्यू दिखाता हूं। तो आइए इंटरव्यू देखते हैं। ये कहा कि जितने असीर आम है ना नमूसे रिसालत। सर एक मिनट, यहाँ पर मैं आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ। आप ये थोड़ा वजाहत करें कि ये मिल कहाँ पर थी? ये थोड़ा फैसलाबाद का जो है, फैसलाबाद का रिहायशी। ठीक हो गया। फैसलाबाद के अंदर मिल थी, यानी उस मिल मालिक ने जब रमजान के अंदर, मालिक ने सेठ का नाम मुझे नहीं बताया गया, ना मुझे पता चला है। ठीक हो गया, ठीक हो। उन्होंने ज़कात दी, उन्होंने बहरहाल जो किया जी, उन्होंने मालिमा से उन्होंने कहा कि चूंकि ये लोग पकड़े गए हैं रमजान शरीफ में, बिल्कुल आगे बच्चे इनके ईद आ रही है इनके घरों में, तो 10,000 हर असीर के घर में पहुंचाया जाए। ठीक हो गया। पैसा उतने डिवीजन वालों को, अकमल साहब और नाज़िम आला इसके जो है वो लेने वाले या देने वाले वो ही है। अच्छा, और रकम कितनी थी? ओवरऑल रकम कितनी थी? रकम तो 10,000 के हिसाब से उन्होंने दी थी, पता नहीं कितनी दी है। हमें मिली थी 1,60,000। हमारे नाज़िम को इन्होंने दिया था 1,60,000। वो नहीं पकड़ा गया था, नाज़िम अमानुल्लाह बलोच था, वो नहीं पकड़ा गया था, वो बच गया था। इसलिए उन्होंने उसको 1,60,000 रुपया दिया कि आप या अपने जो हकदार हैं उनके घरों में ये इमदाद पहुँचा दें, डिवाइड कर दें। ठीक हो गया। हाँ जी। उन्होंने फिर 10,000 की बजाय 8,000 भी घर में दिया, लेकिन उन्होंने 20 लोगों को दिए। मैंने उनसे नंबर लिए, मैंने उनसे रब्ता किया, कुछ 4-5 लोगों से मैंने पूछा और मुझे तस्दीक हो गई कि वाकई उसने 8,000 रुपया दे दिया है। ठीक हो गया। अब बात यह है ना, बनता था हमारा 55 कह देते कम अज कम, मुझे तो निकाल दे, मैं तो ना हकदार था ना मैंने लेने थे। ठीक। लेकिन बाकी 54 लोग जो थे
उनका बनता था 5,40,000 रुपया 10,000 के हिसाब से। अच्छा, तो यही बात मैंने पूछ ली, अकमल साहब से पूछ लिया कि हाँ जी इतने पैसे आए थे, तो कह रहे थे 10,000 रुपये आदमी, तो हमारे तो कैदी ज्यादा थे, लेकिन आपने हमें पैसे थोड़े दिए। ये बात इन्होंने पल्ले बांध ली। हाँ, इन्होंने पूछा है तो इन्होंने फिर इनको अमानुल्लाह और मुजाहिद है इनको थपकना शुरू कर दिया। कभी कोई इल्ज़ाम, कभी कोई इल्ज़ाम, कभी कोई इल्ज़ाम, लेकिन कोई चीज़ मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह ना साबित हुई है और ना ही क़यामत तक हो सकती है। ठीक हो गया। ये अकमल साहब के पास ओहदा कौन सा है? यानी ये डिवीजन के अमीर है, ये डिवीजन के अमीर है, डिवीजन फैसलाबाद के अमीर है जी। हाँ जी, और नाज़म याद है वो जो इसके मैंने पहले आपको बताया, उसका क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अमीर साहब तो है ना अकमल हसन साहब, कल मैंने आपको बताया तो उसका नाम भी जो है जो नाज़म याला है, उन्होंने 1,700 रुपये, उन्होंने मुझसे 2,500 रुपया मांगा था नकल का, और फिर 2,000 रुपये मैंने उनको सेंड किए थे, लेकिन वही नकल मुझे 300 की बनवाकर वकील साहब ने दे दी। और उसने, मैंने इनसे पूछा 2,000 आपने लिया था, इन्होंने वो पैसे तो मुझे वापस कर दिए थे, सेंड कर दिए थे, लेकिन एक बलेम तो है ना, एक बदनीति और बदनोनी तो जाहिर होते हैं कि उसको पता नहीं नाज़म आला है डिवीजन का, और वही ATC कोर्ट है डिवीजन में, हर रोज ये डील करते हैं, पर भी केस थे, लेकिन इसने लिए वो इसे। सही है। यानी ये पैसों में भी घपले किए कि जब आप लोग जेल में थे या रिहा कर है, जिन लोगों की रिहाई में फिर मुश्किलात आ रही थी, तो उन डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने में भी इन लोगों ने आप लोगों से पैसे लिए थे। हाँ जी, फिर हमारा, हाँ जी, ये मसाइल तो थे। फिर जब आए ना, मसला ये आया कि ATC कोर्ट में हमारा केस लग गया, रोजाना की बुनियाद पर समाअत होती थी फैसलाबाद में। अकमल साहब ने कहा जी हमें पैसे जो है ना वो इकट्ठे करें आप अपने पास। पहले तो उन्होंने कहा कि हमें इकट्ठे करके दे, वकील को देने हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी आप इकट्ठे करके अपने पास रख लें, क्योंकि ये बात तो पहले हो चुकी थी ना जो फंड वाली, तो इसलिए उन्होंने कहा जी आप अपने पास रख लें। मैंने कहा जी गरीब लोग हैं, कैसे फंड दे। फिर मैंने साहब रिजवी साहब को फ़ोन किया कि सर हमें कोई वकील दें। उन्होंने नहायत शफकत के साथ, हमें सलीम शाह साहब थे, लाहौर हाई कोर्ट के शायद वकील थे, ये कौन थे, उन्होंने मेरा रब्ता करवाया, और फिर उन्होंने अकमल साहब को कहा कि आप अरेंज करें। फिर इन्होंने जो है ना हमसे वो पैसे नहीं मांगे वकील के लिए, अलबत्ता ये कहा कि अपने पास कुछ जमा करके रखने के, आधे हम देंगे आधे आप मैनेज करेंगे। तो वो फिर पैसे इकट्ठे हुए थे मेरे पास, जो लगे वो लगे, बाकी जो बचे सब जो है ना हमारे जो केस में शामिल थे, उनसे आप तस्दीक करके पूछ लूँ, मैं उनको नंबर देता हूँ कि उनको जो वापस उनके इजी पैसे पर मैंने, जो उनकी बचत हुई थी, मैंने हर आदमी के इजी पैसे पर उनको वापस भेज दिए थे। सही हो गया। हाँ जी, यानी यहाँ पर इतनी माली बदनवानियाँ की गई, अभी तक भी वो लोग ओहदे पर फैज हैं और आपको ओहदे से हटा दिया गया है। हाँ जी, हाँ, मैंने वो बात ऐसे है ना जी, मेरी रिकमेंडेशन पर वो जिला की बॉडी में कोई आदमी नहीं रखते थे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यानी वो बंदे सेट करते थे जो उनकी अपनी फेवर के थे। हाँ जी, जो अपने मुजाहिद जो आदमी भेजता उसको रख लेते हैं, अमानुल्लाह कोई आदमी भेजता। हालांकि इन दोनों ने दो मरतबा इस्तीफा दिया है, उन इस्तीफों की कापियां मेरे पास मौजूद हैं, जो जिनको अमीर बनाया गया है और जिनको नाज़िम बनाया गया है, 2 मरतबा इन्होंने इस्तीफा मेरे पास दिया था। इसके अलावा जो इन्होंने किया था, हमारी गोजरा में मीटिंग की थी 22 में, इन्होंने जट मंगनी से पट गया, इन्होंने फैसला कर दिया जी आपको हम सरपरस्त बना रहे हैं, और अमानुल्लाह जो उस वक्त सरपरस्त था उसको कहा कि हम अमीर बना रहे हैं। मैंने कहा जी मुझसे मुनाफकत नहीं होती, मैं अगर मेरा रवैया अमीर के तौर पर ठीक नहीं, मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाते थे कि रवैया नहीं ठीक, रवैया तो तब ठीक होता जब मैं इनकी उचामत करता, लेकिन हक गोई और बेबाकी ये तो हमारा शेवा है, क्योंकि झूठ तो हमारी तारीख में होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे उस वक्त भी रिमूव कर दिया था, लेकिन उसी रात साहब हुसैन रिजवी ने
मुझे रात को दोबारा बहाल कर दिया था उसी दिन। और फिर अकमल साहब ने मुझे खुद फोन किया था कि आप हमारे अमीर हैं जी, आप हमारे अमीर हैं, जैसा गर्दान कोई करता है। मैंने कहा जी आपने तो मुझे हटा दिया है, मैं तो अमीर नहीं हूँ। नहीं जी सर आप ही अमीर हैं जी, आप ही अमीर हैं जी, आप ही, ऐसे करते रहे। सही है। हाँ जी। यानी ये आपके साथ उधर मामला। अब ओवरऑल आपके इलाके की क्या सिचुएशन है? तहरीक लबैक पाकिस्तान की आपको तो साइड लाइन काट देगा, ये खुद कैसा वहां पर वर्क कर रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी तो सामने कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ना किसी बॉडी भी की, किसी जो हमारी 7 बॉडियां हैं, पीपीज की 7 पीपीज की 3 एनए की है, उनमें कोई भी अभी तक हमें बॉडी मुकम्मल, तो जान के 5 आदमी है सिर्फ, जान के जो है ना, जो जान की बॉडी उसमें भी 5 आदमी है सिर्फ। यानी पूरे का पूरा जो हल्का है या डिवीजन ये तबाही का शिकार हो चुकी है। भाई मैं एक जिला जंग नहीं, जिला तोबा के लोग रो रहे हैं। मैं आपको नंबर देता हूँ, जवेद साहब है ना, साबक नाज़म आला, साबक अमीर हैं उनके, जो नदीम साहब, उनको भी हटाया गया है। उनको हटा के इन्होंने अपने आदमी लाए, रिश्तेदार आदमी दे के आए आगे। सही हो गया। तो अब साद रेजी साहब से आपकी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, या अब मेरे इस प्लेटफॉर्म से उनको क्या कहना चाहेंगे साद रेजी साहब को कि वो क्या एक्शन लें, इनके खिलाफ कोई तहकीक करें, इनके तहकीक करें, देखें किसी का जुर्म बनता तो करें। ये तो नहीं जुर्म के में कोई अगर हक बात, अगर जो है इस्लाम में तो हजरत उमर से मिंबर पर चढ़ने से पहले पूछा जा सकता है कि आपका कमीज ये नहीं है, नहीं बन सकता, आपने चादर कैसे ली हैं? तो क्या अकमल से नहीं पूछा जा सकता कि इतना फंड था, मैं क्यों कम दिया है? सही है। यानी अकमल साहब जो है ये एक करप्ट बंदे, यानी ये करप्शन कर रहे हैं हल्के के अंदर। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। इनकी धीरे से पूछे, इनके जो बॉडी इन्होंने झूठ, असल इनकी लाभी है, लाभी इनका साथ देती है। हमारे जो वस्ती पंजाब की बॉडी है उसको भी इन्होंने डिजॉल्व करवा दिया हुआ है। जैसे झूठ बोलता है, और ऊपर की जो बॉडी है वो उसकी मदद से जिनकी लाभी है, साद रेजी तक हकीकत पहुंचती ही नहीं। सही है, यानी साद रेजी साहब तक ये हकीकत नहीं पहुंची, उनसे ये तमाम चीजें छुपाई गई हैं और उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, नहीं पहुंचा, हकीकत नहीं पहुंचने दी जाती। इंशाल्लाह ये जो आपकी हकीकत है ये पहुंचेगी अब अल्लाह के हुक्म से। और ये जो काली भेड़ नुकसान कर रही हैं, आपके पास मजीद भी अगर कोई सबूत हो वो भी आप तैयार रखें। और इसके साथ साथ जितने लोग डिसमिस किए गए हैं जो साबका थे, उनसे भी अगर हो सके तो आपने मेरा राब्ता लाजमी करवाना, ताकि उनसे भी जो है ना वो तहकीक की जा सके, उनसे पता चल सके कि ये नंबर नोट कर रहे हैं, लिखे नंबर आपने मुझे पर्सनल ही सेंड करना है ताकि ये मजीद आगे ना फैल सके। मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। सही हो गया। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ जिला जंग के तहरीक लबैक पाकिस्तान के साबिक अमीर मलिक रियाज साहब, जिन्होंने जो वहाँ इस वक्त की सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से करप्शन हुई है, अकमल साहब ने की है। जी जी आप बताइए कोई आखिरी पैगाम देना चाहें तो सारा बता सकते हैं। एक और बात का इजाफा कर लें, बताएं। शेख वकास वगैरह, शेख वकास जंग की एक अहम शख्सियत है। जी इससे मेरा राब्ता हुआ, शेख यकूब साहब से मेरा राब्ता हुआ, मेरे पास आए, मेरे वालदा साहब कौन खानी हुई इधर आए, मैं इनके पास गया। जंग इधर था फैसलाबाद में, जलसा था, प्रोग्राम था कमेटी बाग में, तो वहाँ मुझे ये कहा गया था आप साहब ने आना। मैं कहा ठीक है जी। हमने शेखों को भी दावत दी उनको। अच्छा, उन्होंने हमें 2 बच्चे दी, शेख वकास ने इस जलसे में शमूलियत के लिए, अवाम के लिए 2 बच्चे बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी तेल के, यानी कि जो बड़ी बसें 72 सीटर वो उन्होंने बसें दी। जब हम वहाँ गए शिरकत के लिए, अभी हम जांगी में थे, 7:49 थे, 7:49 से हम जंग में खड़े थे। मुझे अकमल साहब का मैसेज आया कि 8 बजे आपका खिताब है इधर फैसलाबाद में। सही है। मुझे कहा आप बताएं कि कौन सा मेरे पास हवाई जहाज था कि मैं 11 मिनट में जाकर उधर फैसलाबाद में खिताब करता। ये बात मैंने साहब रिजी साहब को जाकर बताई थी।
मैंने कहा सर ये हुआ है, हमारे साथ बड़े बड़े सियासी लोग आए थे लेकिन उनको अंदर पंडाल में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। सही है। हाँ, तो फिर हिंदू साहब ने ये कहा था कि मैं ये बात उनसे जरूर पूछूंगा, लेकिन मुझे आज तक इसका जवाब भी नहीं मिला। सही हो गया। तो आप आखिर में कोई पैगाम देना चाहे कारकुनान के नाम या साद रेज़ी साहब के नाम, तो आप दे कारकुनान के सकते नाम हैं। यही पैगाम है जी, हमारा जीना और मरना इंशाअल्लाह ताला बाब खादम के नजरिए के साथ है, तरीके लबैक के साथ है। वर्कर जहाँ भी हैं अपना काम जो है पूरी मेहनत से करें। हमने हमारे मसाइल का हल, हमारे मुल्क के मसाइल का हल अगर हमने मुल्क को आगे ले जाना है तो सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा है, उस पर हमें कारबंद होना है। और जो उस पर उंगली ना उठाई जा सकती है साजिदी पर, ना ही ऐसी कोई बात कही जा सकती है, क्योंकि वो ऑन परचेज है, जानतदार है और सही लीडर का किरदार उनके पास है, लेकिन उनको हकीकत बताई नहीं जाती। सही हो गया।